Assalamualaikum everyone, this is Maimuna Gul. Welcome back to our YouTube channel and this is the day 7 of our Python series. Today's lecture is all about the Python arithmetic operators. आज हम देखेंगे ऑपरेटर्स क्या होते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं, हम इनको किस तरह से यूज़ करते हैं. इसके अलावा हम देखेंगे ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस क्या होती है और हम कुछ मिनी प्रोजेक्ट्स भी करेंगे आज के लेसन में. सबसे पहले हम जो है वो वेरिएबल और डेटा टाइप्स को रिवाइज़ कर लेते हैं. हमने पढ़ा था वेरिएबल्स जो हैं क्या होती हैं, डेटा टाइप्स क्या होती हैं, हमने बहुत डिटेल में पढ़ा. वेरिएबल्स आर कंटेनर्स टू स्टोर डेटा. वेरिएबल्स ऐसे कंटेनर्स होते हैं जिसके अंदर हम अपना डेटा स्टोर करते हैं. और डेटा टाइप्स क्या होती हैं, डेटा टाइप्स हमारा जो डेटा होता है उसकी टाइप को हमें बताती हैं. लाइक हमारा डेटा किस टाइप का है उसको वो रिप्रेजेंट करती हैं. हमारे पास जो है वो डिफरेंट डेटा टाइप्स हमने देखी थी, इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग, बूल, लिस्ट. और इसके अलावा हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे, हमने उनको यूज़ करना भी देखा था. तो यहाँ पे हम जल्दी से रिवाइज़ कर लेते हैं. एज इक्वल्स टू 20 हमारे पास फर्स्ट वेरिएबल है जिसमें हमने 20 वैल्यू स्टोर की हुई है जो कि हमारे पास एक इंटीजर वैल्यू है. इसी तरह से जो हाइट है वो हमारे पास सेकंड वेरिएबल है जिसके अंदर 5.9 वैल्यू है जो कि एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है या फिर फ्लोट वैल्यू है. इसी तरह से जो थर्ड वेरिएबल है वो है नेम. उसके अंदर जो वैल्यू है वो एक स्ट्रिंग है जो कि अली है, इसलिए हमने उसको कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखा हुआ है. अब हम आज का टॉपिक देख लेते हैं, ऑपरेटर्स क्या होते हैं. ऑपरेटर्स आर द सिंबल्स दैट परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन वैल्यूज़ और वेरिएबल्स. ऑपरेटर्स हमारे पास जो है वो कुछ सिंबल्स होते हैं जो हमारे पास कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, ठीक है, किसी वैल्यूज़ पे. जैसे हमारे पास मैथ्स में डिफरेंट ऑपरेटर्स होते हैं, एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए, डिवीजन के लिए. इसी तरह से हमारे पास पाइथन प्रोग्रामिंग में भी कुछ ऑपरेटर्स होते हैं जो कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं. जैसे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल ऐड की हुई है, लाइक प्लस इज़ लाइक एडिंग कैंडीज़ एंड माइनस इज़ टेकिंग अवे. मतलब प्लस जो है वो ऐड करने के लिए यूज़ होता है और जो माइनस सिंबल है वो रिमूव करने के लिए या उसमें से माइनस करने के लिए यूज़ होता है. तो इसी तरह से हमारे पास पाइथन में भी ऑपरेटर्स होते हैं. हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटर्स होते हैं जिनको हम वन बाय वन कवर करेंगे हमारे अपकमिंग लेक्चर्स में. आज हम जिस ऑपरेटर की टाइप को कवर कर रहे हैं वो हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, ठीक है. अब अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो हैं वो हमारे पास होते हैं प्लस जो कि एडिशन के लिए होता है, जैसे 5 + 3 = 8, सिंपल जैसे मैथ्स में होता है. इसी तरह से माइनस जो कि सब्ट्रैक्शन के लिए यूज़ होता है. इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन के लिए यहाँ पे जो है वो एस्टेरिक्स का सिंबल यूज़ होता है, ठीक है. 3 * 4 = 12, मल्टीप्लाई हो रहा है, सिंपल. इसी तरह से जो डिवीज़न होती है मैथ्स वाली सिंपल डिवीज़न, उसमें हम लोग जो है ये फॉरवर्ड स्लैश यूज़ करते हैं, ठीक है, डिवीज़न के लिए पाइथन में. 10 को जब हमने डिवाइड किया 2 के साथ तो हमारे पास 5.0 आउटपुट आएगा. और अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो डिवीज़न है उसका आंसर हमारे पास इंटीजर की फॉर्म में हो, जैसे यहाँ पे हमारे पास जो है वो फ्लोट की फॉर्म में आ रहा है, बट हम चाहते हैं कि हमारा आउटपुट जो है डिवीज़न का वो इंटीजर की फॉर्म में हो, तो हम वहाँ पे फ्लोट डिवीज़न यूज़ करते हैं. फ्लोट डिवीज़न का सिंबल हमारे पास होते हैं 2 फॉरवर्ड स्लैशेस, ठीक है, इस तरह से. तो यहाँ पे जब हम 10 को 3 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जस्ट उसका इंटीजर पार्ट हमें आंसर में जो है वो मिलेगा. इसी तरह से हमारे पास एक ऑपरेटर होता है मॉड्यूलस जो हमारे पास जिसका सिंबल है %, ठीक है. जो मॉड्यूलस है बेसिकली ये हमारे मैथ्स में जो रिमाइंडर होता है ये उस तरह का जो हमारे पास ऑपरेटर है. ये हमें डिवाइड करने के बाद जो हमारा रिमाइंडर बचता है वो हमें आउटपुट में देता है. जैसे अगर हम 10 को डिवाइड करें 3 के साथ, 10 का मॉड लें 3 के साथ, तो उसका जो हमारा आंसर है रिमाइंडर वो 1 आता है. तो इसी तरह से जो मॉड्यूलस ऑपरेटर है उसका आंसर भी 1 आ गया. और जो एक्सपोनेंशिएशन है ये हमारे पास जो है वो पावर के लिए यूज़ होता है, जो हम करते हैं ना, लाइक 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, जो वो हमारे पास पावर्स होती हैं, ये ऑर्डर होता है उनका, उसके लिए हमारे पास जो है वो एक्सपोनेंशिएशन सिंबल यूज़ होता है जो कि होता है डबल एस्टेरिक्स, ठीक है. जैसे 2 = 3 = 8, मतलब 2 की पावर 3 = 8. तो ये हमारे पास कुछ होते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स. हम इनकी एग्जाम्पल देखें. अब हमारे पास एक वैल्यू है a = 10 एंड b = 3.
हमने जो है वो ये सब प्रिंट स्टेटमेंट्स लिखी हुई है सिंपल, ये हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था हम किस तरह से लिखते हैं। और ये जो हमने डबल कोट्स के अंदर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्लोर डिवीजन, मॉड्यूलस लिखा हुआ है, ये सब लिखा हुआ है, ये भी आपको पता है हमने क्यों लिखा है। और ये हमारे पास प्रिंट किस फॉर्म में होता है, लाइक ये एज इट इज़ प्रिंट होता है, इनकी वैल्यूज प्रिंट होती हैं। तो ये चीज़ हमने लास्ट लेक्चर में भी देखी थी। सो यहाँ पे प्रिंट के अंदर हमने लिखा एडिशन डबल कोट के अंदर, जो कि हमारे पास एज इट इज़ प्रिंट होगा। और उसके आगे हमने जो है वो लिखा a प्लस बी। तो अब जो a की वैल्यू है 10 और b की वैल्यू है 3, वो हमारे पास ऐड हो जाएगी। इसी तरह से यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो जाएगी, थर्ड में हमारे पास मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, फोर्थ में हमारे पास दो वैल्यूज़ डिवाइड होंगी लेकिन आंसर हमें फ्लोट में मिलेगा। और जो फोर्थ है फ्लोर डिवीजन, उसमें वही वैल्यूज़ डिवाइड होंगी बट आंसर हमें इंटीजर की फॉर्म में मिलेगा, सिर्फ मतलब पॉइंट्स के बगैर वाला मिलेगा, होल नंबर मिलेगा। और इसी तरह से मॉड्यूलस क्या होता है, मॉड्यूलस में जो है वो हमें आंसर में रिमाइंडर मिलता है। और एक्सपोनेंशिएशन में a की पावर b है, ठीक है, पावर के लिए यूज़ होता है। तो जब हम इसको रन करेंगे, सबसे पहले हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही हम अपनी नोटबुक को कनेक्ट करेंगे तो उसके बाद हम अपना कोड रन कर पाएंगे। सो कनेक्ट हो चुका है, अब हम इसको रन करते हैं। सो सी हमारे पास एडिशन का आंसर 13 आ गया, सब्ट्रैक्शन 7, मल्टीप्लिकेशन 30 एंड डिवीजन में आपने डिवीजन और फ्लोर डिवीजन को देखना है। डिवीजन जब हम सिंपल करते हैं, मतलब एक फॉरवर्ड स्लैश यूज़ करते हैं ये वाली, तो हमारे पास जो आंसर आता है वो फ्लोट में आता है, पॉइंट्स में आता है। और जब हम फ्लोर डिवीजन करते हैं, मतलब दो फॉरवर्ड स्लैशेस यूज़ करते हैं, तो हमारे पास आंसर में जस्ट इंटीजर वैल्यू आती है, ठीक है। हमारे पास जस्ट ये वाला 3 आएगा, पॉइंट से पहले वाला, ये वाला, ठीक है। और इसी तरह से मॉड में हमने देखा a और b को मॉड जब हमने डिवाइड किया तो उसका जो रिमाइंडर आता है वो हमारे पास 1 आता है। और एक्सपोनेंशिएशन में हमने उसकी जो है वो पावर ले ली। तो ये हमारे पास जो है वो कुछ होते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अब ये जो हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स है ना, इनकी कुछ प्रेसिडेंस होती है, मतलब हमारे पास जो है वो कुछ रूल्स होते हैं जिसके बेसिस पे जो हमें पता चलता है कि कौन सा ऑपरेटर जो है वो उसकी हाई प्रेसिडेंस है, मतलब उसकी जो प्रायोरिटी है वो हाई है, मतलब किसको हमने पहले सॉल्व करना है, किस ऑपरेटर को बाद में सॉल्व करना है। जैसे हमारे पास मैथ्स में होता है बॉड मैथ्स रूल होता है, जिसमें फर्स्ट जो है वो b फॉर ब्रैकेट्स, o फॉर ऑर्डर, या फिर हम इसको पावर भी कह सकते हैं, d फॉर डिवीजन, m फॉर मल्टीप्लिकेशन, a फॉर एडिशन, s फॉर सब्ट्रैक्शन। और इसी तरह से हमारे पास एक और जो है वो रूल होता है जिसको हम कहते हैं PEMDAS, ठीक है। PEMDAS रूल भी वही होता है, P फॉर पैरेंथेसिस हो जाती है, वहाँ पे B फॉर ब्रैकेट्स थी, ब्रैकेट्स और पैरेंथेसिस एक ही चीज़ है। इसके अलावा वहाँ पे O फॉर ऑर्डर था, यहाँ पे E फॉर एक्सपोनेंशिएशन है। बात वही है कि यहाँ पे पावर होती है, सेकंड प्रायोरिटी पावर को देते हैं। थर्ड जो है वो हमारे पास डिवीजन थी, वहाँ पे, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पे डिवीजन है और एडिशन सब्ट्रैक्शन लास्ट में होती है। तो ये हमारी जो है वो कुछ प्रायोरिटीज़ होती हैं, इनकी बेसिस पे हमारी जो कैलकुलेशंस हैं वो परफॉर्म होती हैं। ये एग्जांपल को देखें तो यहाँ पे है रिजल्ट इज इक्वल्स टू 2 + 3 × 4। यहाँ पे आगे जो है ये कॉमेंट्स हैं, ठीक है, और इसका आंसर 14 आएगा। अब हम देख लेते हैं इसका आंसर 14 किस तरह से आएगा। सो सबसे पहले जो है हमारे पास इसमें देखेंगे कितने ऑपरेटर्स हैं। हमारे पास इसमें दो ऑपरेटर्स हैं, एक प्लस और एक मल्टीप्लाई। अब जो हमारा रूल है उसके अकॉर्डिंग हमारी जो प्रायोरिटी है वो किसकी है, प्लस की है या मल्टीप्लिकेशन की है। तो वो इन रूल्स में अगर हम देखें तो पहले मल्टीप्लाई है देन एडिशन है, इसी तरह से पहले डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन है देन एडिशन है। तो मतलब पहले जो है हम मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे, उसके बाद उसमें ऐड करेंगे। तो 4 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 12 हो जाएगा, और 12 में जब हम 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास 14 हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से सॉल्व होता है। आपको जो है वो यहाँ पे खुद सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती है इन इक्वेशन को, ये पाइथन के अंदर इंटरनली खुद ही हो जाती हैं कैलकुलेशन सारी, ठीक है। बट ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जो पाइथन है वो फॉलो करता है BODMAS या फिर PEMDAS रूल, ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। सो अगर हम इस वाले एग्जाम्पल को देखें तो क्या है, रिजल्ट 2 हमने एक वेरिएबल बनाया है, उसमें हमारे पास है 2 + 3 पैरेंथेसिस के अंदर है, स्टैटिक 4 है। अब यहाँ पे हमें पता है पैरेंथेसिस या जो ब्रैकेट्स होती हैं उनकी जो प्रेसिडेंस है वो हाई होती है, तो पहले वो सॉल्व होंगी। सो 3 और 2 जो है वो पहले ऐड होगा, 5 हो जाएगा, और फिर उस 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 4 को, जो कि 20 हो जाएगा। तो अब हम इसको रन करके देख लेते हैं, हमारे पास जो है सेकेंड वाला आंसर 20 आ गया, ठीक है।
तो ये हमारे पास ऑपरेटर प्रेसिडेंस होती है। अब हम देख लेते हैं कुछ मिनी प्रोजेक्ट्स। इन सब प्रोजेक्ट्स को आपने जो है वो खुद भी सॉल्व करना है, खुद टाइप करना है, खुद समझने की कोशिश करनी है, और आपने इसको जो है वो हमारे साथ शेयर भी करना है फेसबुक ग्रुप में। फर्स्ट हमारे पास जो प्रोजेक्ट है वो है, हम एक कैलकुलेटर बना रहे हैं, सिंपल सा कैलकुलेटर जो हमारे पास क्या करेगा, ऐड करेगा, सब्ट्रैक्ट करेगा, मल्टीप्लाई करेगा और डिवाइड करेगा। यहाँ पे देखें, सबसे पहले हमने एक वेरिएबल लिया num1, ठीक है। उसमें हमने इनपुट लिया एक यूज़र से नंबर, ठीक है, एंटर फर्स्ट नंबर, और हमने जो है वो कैलकुलेशन इस पर परफॉर्म करनी थी, हमने इसको फ्लोट कर लिया, ठीक है। यहाँ पे हमने टाइप कास्टिंग कर ली या टाइप कन्वर्जन यूज़ की। उसके अलावा हमने सेकंड नंबर के साथ भी इसी तरह की, और अब हमने यहाँ पे प्रिंट में जो है वो एफ स्ट्रिंग यूज़ की है, और उसके अंदर हमने क्या किया है, num1 प्लस num2 को ऐड कर दिया है। इसी तरह से सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में भी हमने कर दिया है। यहाँ पे यूज़र जो है वो फर्स्ट नंबर जो एंटर करेगा वो हमारे पास num1 में स्टोर हो जाएगा, जो सेकंड नंबर एंटर करेगा वो num2 में स्टोर हो जाएगा, और उस पर ये सारी कैलकुलेशंस जो हैं वो परफॉर्म हो जाएंगी। अब हम इसको रन करके देख लेते हैं। यहाँ पे जो है वो मेनली इनपुट का कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा। यहाँ पे आउटपुट का कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है जो कि प्रिंट फंक्शन है, वो भी हमने लास्ट लेक्चर में देखा। इसके अलावा हमने एफ स्ट्रिंग्स को भी लास्ट लेक्चर में कवर किया है, और उसके अलावा यहाँ पे जो है वो ऑपरेटर्स का कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है, प्लस ऑपरेटर, माइनस ऑपरेटर, मल्टीप्लाई ऑपरेटर एंड इसी तरह से डिवाइड ऑपरेटर। ये एक हमने सिंपल कैलकुलेटर बना दिया। अब हम इसको रन करके देखते हैं। लेट्स सपोज हम फर्स्ट नंबर देते हैं इसको 10 एंड सेकंड नंबर दे देते हैं 5, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 10 जब ऐड होंगे तो 15 हो जाएगा, जब सब्ट्रैक्ट होंगे 5 हो जाएगा, जब मल्टीप्लाई होंगे तो 50 आंसर आएगा, और जब हम डिवाइड करेंगे तो 2.0 आएगा। ये हमारा था फर्स्ट प्रोजेक्ट। सेकंड हम जो है वो एक एज कैलकुलेटर बना रहे हैं, जिसमें हम यूज़र से कहेंगे कि आप अपनी जो है वो करंट ईयर एंटर करें। लाइक अभी जो है वो 2025 है, तो आप इसमें अपना करंट ईयर एंटर करें, और इसके अलावा आप इसमें अपना बर्थ ईयर एंटर करें। तो जैसे ही वो करंट ईयर और बर्थ ईयर एंटर होगा, आप उसको उसकी एज बता देंगे, लाइक आप इतने ईयर्स के हो गए हैं। ये एक कैलकुलेटर है जो कि एज को कैलकुलेट कर रहा है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, हमने एक वेरिएबल लिया करंट ईयर के नेम से, उसके अंदर हमने टाइप कास्ट की है इंट में, क्योंकि हमारा ईयर जो है वो इंट में होता है, उसमें कोई पॉइंट्स नहीं होते हैं। इसी तरह से बर्थ ईयर को भी हमने टाइप कास्ट किया। यहाँ पे जो है वो एक सिंपल सा हमने मैथ्स का फॉर्मूला लगाया है, लाइक जो है वो लॉजिक लगाया है कि आपने क्या करना है, करंट ईयर में से माइनस कर देना है बर्थ ईयर को, तो आपके पास जो है वो आपकी एज आ जाएगी। इस तरह से यहाँ पे हमने एफ स्ट्रिंग यूज़ की है, उसके अंदर हमने पूरी एक स्ट्रिंग लिख दी है UR, और जो एज है उसको हमने कर्ली ब्रैकेट्स में लिखा, क्योंकि इसके अंदर जो वैल्यू है वो यहाँ से आएगी, जो यहाँ पे एज कैलकुलेट होगी उसकी जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी, और साथ में ईयर्स ओल्ड भी प्रिंट हो जाएगा। लेट्स सपोज हम इसको जो है वो इस तरह से रन करते हैं, एंड करंट ईयर, ठीक है, करंट क्या है 2025 है, ठीक है, और हम इसमें बर्थ ईयर ऐड करते हैं, लेट्स सपोज 1947, तो हमारे पास जो है वो 78 ईयर्स हो गए हैं पाकिस्तान को बने हुए। ये जो है वो किसी इंसान की जो है वो एज कैलकुलेट नहीं की, हमने पाकिस्तान की है, बट इस तरह से आप जो है वो अपनी एजेस जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट है, उसमें हम लोग जो है वो प्राइस कैलकुलेटर बना रहे हैं, ठीक है। हम लोग जो है इसमें यूज़र से पूछेंगे कि आप जो है वो प्राइस एंटर करें किसी भी चीज़ की, ठीक है, किसी भी आइटम की, और हम उससे कहेंगे कि आप उसकी क्वांटिटी बता दें, ठीक है। अब प्राइस चूँकि हमें पता है कि फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ में भी हो सकती है, पॉइंट्स में भी प्राइस होती है, इसलिए हमने इसको जो है वो फ्लोट में लिया हुआ है। और इसी तरह से जो क्वांटिटी है वो ऐसा नहीं हो सकता कि यूज़र हमें कहे कि मैंने 2.5 एग्स लिए हैं या 3.5 एग्स लिए हैं, 3.4 एग्स लिए हैं, तो क्वांटिटी जो है वो हमारे पास इंटीजर में ही होती है, तो हम लोगों ने उसको जो है वो इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया है। यहाँ पे हमने जो लॉजिक है वो ये लगाई है कि टोटल एक हमने वेरिएबल लिया है, उसके अंदर हमने क्या किया, प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी, जितनी क्वांटिटी होगी उसको हम प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है वो टोटल प्राइस आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे हमने एफ स्ट्रिंग यूज़ की है और प्राइस को प्रिंट करवा दिया। अब हम इसको रन करके देख लेते हैं। लेट्स सपोज हम जो है वो एक आइटम की प्राइस एंटर करते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक पेन है, उसकी प्राइस है 30 रुपीज़, ठीक है, और हमारे पास जो है वो 12 पेन है,
क्वांटिटी 12 है। तो अब हमारे पास टोटल प्राइस क्या बनेगी, हमारे पास 360 रुपीज़ के ये टोटल पेन्स बनेंगे। ठीक है, इस तरह से किसी भी प्राइस को आप इसके थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रोजेक्ट है BMI कैलकुलेटर। BMI क्या होता है, बॉडी मास इंडेक्स। ठीक है, ये कैलकुलेटर होता है जिससे आपको आपका BMI पता चलता है। सो इसके लिए हमें जो है वो मेनली वेट और हाइट चाहिए होती है। वेट भी हमें पता है कि हमारा फ्लोट्स में हो सकता है, लाइक पॉइंट्स में हो सकता है, इसी तरह से हमारी हाइट भी पॉइंट्स में हो सकती है। इसलिए हमने इसको इन दोनों को जो है वो फ्लोट में कन्वर्ट करके हमारा इनपुट लिया है। उसके बाद हम क्या करें, यहाँ पे BMI का फार्मूला लगाएंगे। BMI का फार्मूला है वेट डिवाइडेड बाय हाइट की पावर 2। ठीक है, हाइट की पावर 2, ये जो हमारे पास दो स्टैरिक्स हैं ये पावर को रिप्रेजेंट करें। सो इस तरह से हमारे फार्मूले से जो है वो हमारा BMI कैलकुलेट हो जाएगा और हमने उस BMI को जो है वो प्रिंट कर दिया। अब यहाँ पे एक चीज़ जो है इसको हम यहाँ से चेंज कर लेते हैं, अभी के लिए ये कन्फ्यूजन कॉज करेगी। सो यहाँ पे क्या है, हमने प्रिंट फंक्शन में लिखा है एफ स्ट्रिंग योर BMI इज़ BMI। जो वैल्यू हमारे पास यहाँ पे कैलकुलेट होगी वो यहाँ पे आ जाएगी। लेट्स सपोज हम जो है वो वेट बताते हैं 90 और अपनी हाइट बता देते हैं मीटर्स में। आई डोंट नो अब मीटर्स में कितनी बनती है, बट कुछ भी हम रैंडम दे देते हैं 320 मीटर्स। ठीक है, तो हमारा BMI कुछ इस तरह से आ जाएगा। सो इस तरह से आपने अपनी हाइट और अपने वेट के अकॉर्डिंग इसमें वैल्यूज़ एंटर करनी है और आपने जो है वो इसको कैलकुलेट करके चेक करना है। सो ये हमने जो है वो कुछ प्रोजेक्ट्स किए हैं, आपने इनको प्रैक्टिस करना है, आपने इनको खुद से कोड करना है और जो चीज़ आपको समझ नहीं आए वो आप हमारे फेसबुक ग्रुप में पूछ सकते हैं। सो नेक्स्ट हमारा है कॉमन मिस्टेक्स, हम देख लेते हैं। जो मोस्टली बिगिनर्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो हमारे पास इनपुट को कन्वर्ट नहीं करते हैं इंटीजर में या फ्लोट में, और इससे क्या होता है उनकी कैलकुलेशंस जो हैं वो ठीक नहीं होती हैं। जैसे हमने लास्ट वाले लेक्चर में देखा था, जब हम ऐड कर रहे थे 2 और 3 को विदाउट कन्वर्ट किए, तो वो हमारे पास ऐड होने के बाद 23 हमें दे रहा था, जो कि गलत आंसर था। तो इस तरह से जब आप कन्वर्ट नहीं करेंगे तो आपको सही आंसर नहीं मिलेगा। आपको जो है वो अपने इनपुट को कन्वर्ट करना होता है अपनी रिक्वायर्ड डेटा टाइप में। अगर आपको इंटीजर चाहिए तो आप इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे, अगर आपको फ्लोट चाहिए तो आप फ्लोट में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद जो है वो यूजिंग सिंगल फॉरवर्ड स्लैश इंस्टेड ऑफ डबल फॉरवर्ड स्लैश व्हेन इंटीजर डिवीजन इज़ नीडेड। जब आपको इंटीजर डिवीजन करनी है, मतलब आपको जो है वो डिवीजन करने के बाद जो आंसर है वो इंटीजर में चाहिए, वो पॉइंट्स में नहीं चाहिए, वो फ्लोट में नहीं चाहिए, तो आपने जो है वो डबल फॉरवर्ड स्लैशेस यूज़ करने हैं, जिसको हम कहते हैं फ्लोट डिवीजन। तो इस चीज़ को आपने याद रखना है। इसके अलावा थर्ड मिस्टेक इज़ इग्नोरिंग ऑपरेटर प्रेसिडेंस। ऑपरेटर प्रेसिडेंस को इग्नोर करते हैं। अब यहाँ पे जो है वो मैंने एग्जांपल कोड ऐड किया हुआ है। लेट्स सपोज आपने एज का वेरिएबल लिया और आपने उसमें यूज़र से इनपुट ले ली एज, ठीक है, और अब आप क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं एज में 5 ऐड कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे तो आपको आंसर नहीं मिलेगा क्योंकि आपने जो एज ली है वो तो आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट इनपुट फंक्शन में स्ट्रिंग की फॉर्म में सेव हुई है, और स्ट्रिंग में तो आप 5 ऐड नहीं कर सकते ना। तो आपको जो है वो पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इंटीजर में, उसके बाद आप इसमें 5 ऐड कर सकते हैं। सो ये जो है वो आपको एरर देगा, तो इस तरह से आपने नहीं करना। आपने इस चीज़ को किस तरह से रिजॉल्व करना है। सो हमारे पास है एज इक्वल्स टू, हम इसको इंट में कन्वर्ट करेंगे और हम लिखेंगे इनपुट फंक्शन, उसके अंदर हम लिखेंगे एंटर एज, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, हमने जो है वो यहाँ पे टाइप कन्वर्जन कर ली इंटीजर में। अब हम इसको सिंपली क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे एज प्लस 5। अब जो हमारे पास एज की वैल्यू होगी ना उसमें 5 ऐड हो जाएगा, क्योंकि अब हमारे पास एज जो है वो इंटीजर में है। सो हम इसको रन करते हैं। लेट्स सपोज एज है 65 और इसमें जो 5 ऐड होने के बाद हमारे पास वैल्यू आई है वो है 70, ठीक है। यहाँ पे हम जो है वो इनपुट में थोड़ी सी स्पेस दे देंगे ताकि हमारा जो आउटपुट है वो इस तरह से नहीं हो, थोड़ा रीडेबल हो। सो लेट्स सपोज हम एंटर करेंगे 65 एंड हमारे पास आउटपुट आ गया 70। सो यहाँ पे आपके लिए जो है वो कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस हैं, कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं। आपने क्या करना है, क्रिएट अ कैलकुलेटर फॉर 2 नंबर्स विद प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। तो ये एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है, वही प्रोजेक्ट है जो हमने अभी देखा है आज की क्लास में।
सो आपने जो है वो इस प्रोजेक्ट को खुद से करना है, पहले आपने देख के करना है, उसके बाद आपने इसको खुद से भी करने की कोशिश करनी है, समझने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट हमारा है कैलकुलेट योर एज यूजिंग करंट ईयर एंड बर्थ ईयर। तो ये भी सेम वही क्वेश्चन है। इसको प्रैक्टिस टास्क में ऐड करने का मकसद यही है कि आपने जो है वो वहाँ से पहले समझना है, उसके बाद आपने इसको प्रैक्टिस करनी है। थर्ड है कैलकुलेट टोटल बिल फॉर 3 आइटम्स यूजिंग विद यूज़र इनपुट। आपने जो है वो यहाँ पे 3 आइटम्स का टोटल बिल कैलकुलेट करना। हमने जो है वो आज पेन वाली एग्जांपल ली थी, हमने एक पेन का टोटल बिल कैलकुलेट किया था। आपने जो है वो कोई से 2 आइटम्स और लेने हैं, आप एग्स ले सकते हैं, ब्रेड्स ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, और आपने उनका भी कैलकुलेशन करनी है ताकि आपको समझ आए ये किस तरह से आउटपुट आ रहा है आपके पास। और जो हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है उसमें आपने क्या करना है, पावर कैलकुलेट करनी है यूजिंग दिस पावर ऑपरेटर। ठीक है, तो आपने कोई भी एक नंबर लेना है और उसकी आपने पावर कैलकुलेट करनी है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। सो आपने जो है इन सब क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करनी है, समझने की कोशिश करनी है, और उसके बाद जो है वो हमारे साथ फेसबुक ग्रुप में अपना टास्क शेयर करना है। और आप कोशिश करें कि आप स्क्रीनशॉट लेके शेयर किया करें। जो फ़ोन से आप पिक्चर बनाते हैं स्क्रीन की, वो उस तरह से रीडेबल नहीं होती है, तो आप कोशिश करें आप स्क्रीनशॉट शेयर किया करें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर। If you enjoyed the lecture, don't forget to like, share and subscribe to our channel. मिलते हैं इंशाल्लाह हमारे next lecture में. Till then, take care. Allah Hafiz.